और हम पढ़ते हैं जनरल साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है ऊष्मा का कम चालक है शीशा, सबसे अधिक चालक होता है चांदी। ठीक है, प्रकृति में सबसे सशक्त बल यानी सबसे स्ट्रॉन्ग बल कौन सा होता है? तो नाभिकीय बल सबसे स्ट्रॉन्ग होता है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं न्यूक्लियर फोर्स। किन तरंगों का निर्वात में संचरण नहीं होता? तो ऐसी कौन सी तरंगें हैं जिनका निर्वात में संचरण नहीं होता? तो ध्वनि तरंगों का संचरण निर्वात में नहीं होता है। ठीक है, चमगादड़ की ध्वनि कैसी होती है? तो चमगादड़ की ध्वनि प्रासर्व्य ध्वनि होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, पैराशूट धीरे धीरे आता है। आसमान से जब पैराशूट आता है तो वो धीरे धीरे आता है, लेकिन अगर उसी ऊंचाई से कोई पत्थर फेंका जाता है तो वो बहुत तेजी से आएगा। ऐसा क्यों होता है? तो पैराशूट का पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक होता है, इसलिए उस पर वायु का दाब अधिक लगता है, लेकिन पत्थर का पृष्ठीय क्षेत्रफल कम होने की वजह से उस पर दाब कम लगेगा। ठीक है, जबकि पैराशूट पे दाब अधिक होता है इसलिए वो धीरे धीरे आता है, और पत्थर पे दाब कम लगता है इसलिए वो जल्दी आता है। ठीक है, क्वेश्चन है शुद्ध जल में अगर डिटर्जेंट घोला जाए तो इसका पृष्ठ तनाव घट जाएगा। ठीक है, पृष्ठ तनाव क्या हो जाएगा? घट जाएगा। पानी के बुलबुलों का गोल होने का कारण क्या है? तो इसका कारण होता है पृष्ठ तनाव। मानव जीवन काल में कितने दांत 2 बार निकलते हैं? तो 20 दांत होते हैं जो 2 बार निकलते हैं। मनुष्य की पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ से पाचन की क्रिया प्रारंभ होती है? पेसमेकर का संबंध किससे है? तो पेसमेकर का संबंध होता है हार्ट से। पेसमेकर का कार्य क्या होता है, वर्क क्या होता है? तो दिल की धड़कन को प्रारंभ करना, दिल की धड़कन को स्टार्ट करना। ठीक है, सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? तो हॉर्वे नाम के साइंटिस्ट ने रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किया था। ठीक है, सोते समय रक्त दाब में क्या परिवर्तन होता है, यानी ब्लड प्रेशर में क्या परिवर्तन होता है? तो ब्लड प्रेशर घटता है, यानी सोते समय ब्लड प्रेशर घटता चला जाता है। ठीक है, ऐसे ही चौथा क्वेश्चन, रक्त में पाई जाने वाली धातु, तो रक्त में लोहा धातु पाई जाती है यानी आयरन पाया जाता है। ठीक है, 15 रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? तो किडनी में रक्त का शुद्धिकरण होता है। लार किसके पाचन में सहायक होती है? तो लार स्टार्च के पाचन में सहायक होती है। इसको हिंदी में मंड भी बोला जाता है, तो कई बार आपके सामने अगर मंड आ जाता है तो इसको भी हम क्या बोलते हैं? स्टार्च बोलते हैं हिंदी में, इसको क्या बोलते हैं? मंड। ठीक है, ऐसे ही मानव में रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? मानव में रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो डायलिसिस कहते हैं। ठीक है, हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है? तो हीमोग्लोबिन का कार्य होता है ऑक्सीजन का परिवहन करना। ठीक है, मानव शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करना, ब्लड में ऑक्सीजन ले जाने का काम किसका होता है? हीमोग्लोबिन नाम का जो वर्णक होता है, उसी के कारण रक्त का कलर लाल दिखाई देता है, रेड होता है, इसी वर्ण की वजह से होता है, हीमोग्लोबिन की वजह से। ठीक है, ऐसे ही हो गया। ठीक है, हीमोग्लोबिन किसका मुख्य घटक होता है? तो आरबीसी का मुख्य घटक होता है। आरबीसी क्या होता है? रेड ब्लड कार्पल्स। कई इसको रेड ब्लड सेल्स भी लिखते हैं, तो सेल्स नहीं होता, वो कार्पल्स होता है। सेल्स अलग होती है, कार्पल्स अलग होती है। ठीक है, ऐसे ही आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। ठीक है, आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहते हैं? तो प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं। और याद रखना इसी से रिलेटेड कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें रक्त का निर्माण, छोटे बच्चों में रक्त का निर्माण प्लीहा में ही होता है। ठीक है, रक्त का निर्माण कहाँ होता है? प्लीहा में। ठीक है, छोटे बच्चों में। और बड़े बच्चों में कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में। बड़े बच्चों में कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में, यानी जिसको इंग्लिश में बोलते हैं बोन मैरो। बोन मैरो में इसका होता है, अस्थि मज्जा में इसका निर्माण होता है। छोटे बच्चों में कहाँ होता है? प्लीहा में इसका निर्माण होता है। ठीक है, चलिए दोस्त, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके बताना, और कोई अगर आपका टॉपिक है तो उससे रिलेटेड भी बताना, ताकि मैं उस पर वीडियो बना सकूँ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।